हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आप चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, आपका है जो कि मनी। ठीक है, तो मनी के बारे में आप सब लोग जानते हैं मनी क्या होता है। ठीक है, आपको पता है रुपीज़ में और आपका पैसे में, इसमें आपको क्वेश्चन दिए हो सकते हैं या फिर क्वांटिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन दिए होते हैं। तो 10A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, मैं उसको पढ़ता हूँ और आपके सामने करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ए कार्टून कंटेनिंग 40 kg एप्पल्स कॉस्ट 910 रुपीज़, यानी 40 kg एप्पल की कॉस्ट आपको दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 40 kg एप्पल्स इक्वल दे रखी है आपको 910 रुपीज़। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। तो 25 kg एप्पल की कॉस्ट निकालनी है। तो इसमें देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे सर 45 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 1910 रुपीज़। अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट आपसे पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे सर 14 का डिवाइड कर देंगे 190 में। और आपसे लेकिन आपसे 1 kg की तो पूछी नहीं है, आपसे पूछिए 25 kg की, तो 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 kg एप्पल्स की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 910 बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा शायद। तो देखिए ये 14 से कैंसिल हो जाएगा 6 और 65 टाइम्स, तो 65 इंटू 25 आ गया आपका। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये आपका आएगा 25 5 या 125, कैरी 12 आएगी और 25 6 आपका हो गया 150 और 12 आ गया आपका 162 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो देखिए एक फिफ्थ क्वेश्चन है। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन ये उसी टाइप के हैं, यूनिटरी मेथड के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिफ्थ है, इसमें लिखा है गीता बॉट ए रिंग, गोल्ड रिंग ऑफ 10 ग्राम रुपीज़ 32,010 रुपीज़। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू हर इफ़ सी बाइज अ गोल्ड रिंग ऑफ 8 ग्राम। यानी 10 ग्राम की रिंग के लिए इतने पे करती है, इतने रुपए खर्च करती है, तो 8 ग्राम की रिंग के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम गोल्ड रिंग इक्वल टू 3201 रुपीज़। आपसे पूछ जाए 1 ग्राम की, सबसे पहले 1 ग्राम की निकाल लिया करिए। 1 ग्राम की रिंग, 1 ग्राम रिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 32010 बाई 10। और आपसे पूछिए 8 ग्राम की, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, रुपीज़ आ जाएगा आपका। तो आप ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, 8 0 8 2 16, कैरी 1 8 3 24 और 1 25, यानी कि इतने रुपीज़ आपका जो है 8 ग्राम की रिंग की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है आपसे कॉस्ट ऑफ 10 चेयर विद आर्म रेस्ट इज़ 4000 रुपीज़। ठीक है, एंड विदाउट आर्म रेस्ट इज़ 3500 रुपीज़। वॉट वुड इट कॉस्ट टू ए पर्सन इफ़ ही बाय 4 चेयर्स विद आर्म रेस्ट एंड 3 चेयर्स विदाउट आर्म रेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए 10 चेयर्स हैं आपकी, कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स विद आर्म रेस्ट इज आपकी 4000। तो यहाँ लिखेंगे 10 चेयर्स विद आर्म रेस्ट कॉस्ट इक्वल टू 4000 रुपीज। पर आपने 10 थोड़ी ना खरीदी है, उसने तो 4 खरीदी है। देखिए 4 विद आर्म रेस्ट। ठीक है, तो आपको एक की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। एक चेयर की कितनी वैल्यू होगी, 1 चेयर विद आर्म रेस्ट, यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ। ठीक है ना, यहाँ से हटा के आप इससे अच्छा यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ। ठीक है, तो 10 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 400 रुपीज़, यानी एक चेयर की कॉस्ट। आपके पास 4 चेयर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 4 चेयर विद आर्म रेस्ट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1600 रुपीज़। तो 1600 की हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ लिखते चलेंगे यहाँ पर।
अच्छा, अब आते हैं किस पर, जो आपकी विदाउट आर्म रेस्ट है, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है अच्छा, आर्म रेस्ट आपकी जो है वो भी 10 है, यानी दोनों की क्वांटिटी 10 है, ठीक है ठीक है। देखिए 10 चेयर विद आर्म रेस्ट इतने प्राइस की और 10 चेयर विदाउट आर्म रेस्ट आपकी इतनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स विदाउट आर्म रेस्ट इक्वल टू 3500 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, एक चेयर की अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, 3500 में डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 350 रुपीज़। अब आपको कितनी चेयर चाहिए, आपको विदाउट चाहिए 3 चेयर, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप इस टाइप से कि 3 × 1 चेयर्स विदाउट आर्म रेस्ट इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 900 और 150, तो 1050 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर भी लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। देखिए 600 जीरा 105650 जीरा, तो टोटल अमाउंट शी पेड इक्वल्स 1600 और 1050 रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़, ये 0562 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं हम, जो कि आपकी है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कंसेप्ट होता है, आपको पता है प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा, लॉस का मतलब नुकसान, ठीक है। तो देखिए दो तीन आपके टर्म्स होते हैं जिनको आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला आपका आता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। तो कॉस्ट प्राइस का क्या मीनिंग है कि कोई भी आप जब सामान या स्टेशनरी कुछ भी लेके आते हैं बाजार से, जिस प्राइस पर आप उसको लेके आते हैं वही उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अच्छा, एक होती है आपकी सेलिंग प्राइस। क्या होती है, सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जिस रेट पर आप कोई चीज़ बेचते हैं, सेल मतलब बेचना, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट आपका जब होगा जब आप कम में लाएं, यानी कॉस्ट प्राइस कम हो और ज़्यादा में बेच रहे, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मान लीजिए 100 रुपये की आप कोई चीज़ लेके आए और आपने 120 रुपये की बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़। तो कैसे निकालेंगे, 120 में से 100 को माइनस कर कर, और 120 का है क्या है आपका एसपी, और 100 क्या है आपका सीपी। तो आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी को माइनस करके, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट निकल आता है। लेकिन वहीं अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस कैसे होगा कि 100 रुपये की मान लीजिए आप कोई चीज़ लेके आए और आपने 80 रुपये की बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस को निकालेंगे आप 100 में से 80 को माइनस करके। तो 100 क्या है आपका सीपी है और 80 क्या है आपका एसपी है, तो लॉस आपका रिवर्स हो जाता है, यानी सीपी माइनस एसपी, ठीक है। बस यही आपको ध्यान देने की चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। चलिए देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट आप खुद करेंगे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ एन आर्टिकल इज बॉट फॉर, बॉट मतलब खरीदा जाना है, खरीदा, तो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। बॉट फॉर 9000 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर इतने रुपीज़। तो आप क्वेश्चन से देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि सीपी कितनी है आपके पास, 9000 में आपने खरीदा है, और एसपी आपकी कितनी है, 9999.50 रुपीज़। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी कम है, सीपी आपकी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आप निकालते हैं कि एसपी में से आप सीपी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एसपी आपकी है 9999.50 और माइनस 9000। अब इसको माइनस करना आपको मैंने बताया है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो आपको पता है इसके पीछे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो देखिए यहाँ कर लेते हैं 9999.50 और माइनस करेंगे 900000.00। तो आप देखेंगे ये 0, ये 5
9 में से 0 गया 9, 9 यहाँ पे 9 और तो इतने रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये आपको दिख नहीं रहा, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज के भी, इसमें 5 ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा इसी में, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है 4 डजन पेंसिल वर बॉट बाय अर्नव एट द रेट ऑफ 2.50 ईच, यानी कि 4 डजन पेंसिल खरीदी है उसने। 4 डजन का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 4, क्योंकि एक डजन में आपका 12 होता है, तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48, यानी टोटल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 48 पेंसिल उसने खरीदी है, जिसमें से ईच की कॉस्ट यानी एक की कॉस्ट कितनी है 2.50, ठीक है। 10 पेंसिल वर यूज्ड बाय हिम, 10 पेंसिल उसने यूज़ कर ली। रिमेनिंग पेंसिल वर सोल्ड बाय हिम एट द रेट ऑफ 3.15 ईच। फाइंड वेदर अर्नव मेड अ प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो आप देखिए सबसे पहली बात तो 4 डजन पेंसिल इक्वल्स होगा आपका 12 इंटू 4 यानी कि 48 पेंसिल, यानी टोटल उसके पास कितनी पेंसिल हैं 48। तो ईच पेंसिल कॉस्ट, ईच यानी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है आपकी 2.50 रुपीज़, ठीक है। 48 पेंसिल है तो 48 पेंसिल की कॉस्ट निकाल लीजिए आप पहले। 48 पेंसिल्स कॉस्ट इक्वल्स 2.50 इंटू 48, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको 48 का 2 टाइम्स करिए पहले, ठीक है। तो 48 का आप 2 टाइम्स करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 40 का 2 टाइम्स 80 और 80 का 2 टाइम 8 का 2 टाइम्स 16, तो 96 आ गया। और प्लस अब ये 0.50 का मतलब क्या है आधा, और 48 का आधा कर दीजिए यानी कि 24, तो ऐड कर दीजिए इनको, ये हो गया 0 कैरी 1 11 और 1 12, तो 120 रुपीज़ ये आपका हो गया 48 पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है। कितनी हो गई 120 रुपीज़। चलिए अब इसमें से उसने 10 पेंसिल तो खर्च कर दी, बाकी बची 30 पेंसिल, ठीक है। तो 30 पेंसिल की को उसने किस रेट से बेचा है 3.5 ईच, तो देन ठीक है ईच पेंसिल यहाँ लिख सकते हैं ईच ऑफ 30 पेंसिल्स, ठीक है, कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट इसकी ये दी है 3.15 रुपीज़, ठीक है। और 30 पेंसिल की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, तो 30 पेंसिल्स कॉस्ट इक्वल 3.5 इंटू 30, ठीक है। देखिए जीरो तो आपका आएगा ही, तो जीरो से पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 31.5 इंटू 3। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, तो 94.5 रुपीज़, ठीक है, ठीक। अच्छा अब आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप खुद बताइए। 120 रुपीज़ उसने खर्च करे थे, उसको बेच के सिर्फ 94.5 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसको, ठीक। चलिए अच्छा अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितना लॉस इसको हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको टोटल लॉस निकल आएगा। पर इतना आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा है सिर्फ आरएफ मेड अ प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन, तो आरएफ को क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन में क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सिर्फ इतना ही आपको बताना था इसके अंदर। तो देखिए ये आपका UT4 का सिलेबस कंप्लीट होता है इसका मैथ्स का, ठीक है। इतने ही चैप्टर आपके आएंगे UT4 के अंदर, बाकी हम ऐसे 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। थैंक यू।